जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का रहने वाला हूँ। और मैं आज अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ पास्टर जीएस क्रिस्टोफर साहब के माध्यम से। मेरी गवाही है कि मैं परमेश्वर में किस तरह से आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज मुझे मसीहत में बड़े संभाल के रखा है, अपनी आत्मिकता में प्रभु ने भर के रखा है। मैं जब दूसरे जन्म में कह सकते हैं, मैं जब संसार में था, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने नहीं जाना था, तो मैं सारे अधर्म से एकदम भरा हुआ था। हर तरह का नशा मेरे जीवन में था, हर प्रकार की बुरी संगति मेरे जीवन में थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मेरा वही रवैया था, बुरा माहौल, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, बुरी बातें, हर एक प्रकार का वो जैसे हम देखते हैं आज के समय में संसार में चल रहा है। यंग लोग हर प्रकार की जो बुरी लतें हैं, जैसा देख सकते हैं हम। तो जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद में घर वालों ने कुछ समय तक हम परिवार के साथ रहे। फिर मैं परिवार से अलग हो गया। अलग होकर प्रभु में अलग काम करने लगा मैं। तो काफ़ी दिन हमारा बीत गया। जब हमारा जीवन जो था वो एक तनाव भरा हो गया, मेरा और मेरी वाइफ का। चैन नहीं था, एकदम बुरा जीवन था, बड़ी समस्याओं का जीवन था। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो बरेली में साइकिल पंचर का काम करता था, मच्छी है, उसका नाम हरीश है। आज वो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो भी एक अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बात लगभग सन 2000 मैंने नोट करके रखा है, 2012 की बात है। सन 2012 में बुरा हो गया था। फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, बच्चा कंसीव हुआ उनको, उस तरह से फिर वो नहीं हो पाया। तो बड़ी समस्याएं सी आ गई थी हमारे जीवन में। हम लोग वही पूजा पाठ में थे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस घर में मैं रहता था उसका एक रूम बड़ा अच्छे से मैंने मंदिर बना के रखा हुआ था। हर जगह मैं धर्म स्थलों पे जाता था। कभी किसी ने बोल दिया हरिद्वार जाओ, वहाँ चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, तो वहाँ चला गया। कभी कोई बोल दिया कि मतलब अनेक जिसने जैसा बोल दिया, हिंदू रीति रिवाज में आप समझ सकते हैं। उस तरह से मैंने लोगों के कहने पे बहुत से काम किए, पूजाएं की, जादू टोना टोटका ये सब कुछ था उस समय। लोगों ने बताया तो उनके रीतियों पे हमने किया, पर हम परमेश्वर की संगति से दूर थे, हम सच्चाई से बहुत दूर थे। हमें पता नहीं था कि सच्चाई क्या है। तो जो मेरा दोस्त भाई हरीश था, उसने मुझे बताया कि भाई आप परमेश्वर में क्यों नहीं आते, आप मसीह को ग्रहण करो, परमेश्वर आपको इन समस्याओं से छुटकारा देगा। तो मैं अपने जो हमारे देवी देवता थे, मैं उनसे बड़ा लगाव रखता था। तो मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगती थी। तो मैं उसको बोलता था कि हे भाई देख, तू सारी बातें कहा कर, पर ये बात मत बोल कि तुम ईसाई बन जाओ। तो जब मैं उनसे ये बातें कहता था तो वो बोलता था कि भाई देख, मैं कोई से ऐसा नहीं मान, देख यार बताते हैं कि ऐसा पैसा मिलता है, वो पैसा मिलता है, मैं अपने धर्म को नहीं बेच सकता। जो मेरे बाप दादा शुरू से करते आए हैं, चले आए हैं, मैं अपने जो उनके रीति रिवाजों को छोड़ के मैं किसी और को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो इस तरह से मतलब काफ़ी बातचीत होती थी। अच्छा, कुछ समय के बाद जो मुझसे बड़ा भाई है वो परमेश्वर में आ गया। उसने मेरी समस्याओं को देखा तो उसने भी बताया, बोले भैया तू एक काम कर, तू भी ऐसे ऐसे हो जा। तो मैंने कहा देख, तू अपने उसमें खुश है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने इधर खुश हूँ, चाहे भले ही परेशान हूँ, मर रहा हूँ, गड़ रहा हूँ, कैसा भी हो जाऊँ मैं, मुझे अपनी वो बातें मत बता। यहाँ तक कि मेरी लड़ाई हो जाती थी। जो मतलब हिंदू धर्म के विरुद्ध में कोई भी बात करता था तो मैं उससे मतलब झगड़ने के लिए तैयार हो जाता था। तो होते करते क्या हुआ कि चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं और लोग मेरे को बोल रहे, तो मैंने चल ठीक है देखेंगे यार, भाई ने जब ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने चल ठीक है देखेंगे।
अचानक एक दिन क्या हुआ कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी साली थी, वो एक दिन हम लोग सो रहे थे घर में, और कोई रात को कोई 12:15 या 1 बजे का 12 बजे का टाइम था, उसको दुष्ट आत्मा ने आके पकड़ लिया। दुष्ट आत्मा ने जब पकड़ लिया उसको, तो वो मतलब कूदने फांदने लगी और बुरी तरह से करने लगी। तो अब मेरे पास क्या था, जो मंदिर था, आप यकीन करके मानना कि दिसंबर का महीना था और ठंडा, उस समय हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं थी कि गर्म पानी कैसे करें, क्या करें। तो ठंडे पानी से एक तो वो कर रही थी। तो हम हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि मंदिर में जब घुसते हैं तो नहा धो के ही घुसते हैं। तो मैं रात को कोई 12 बजे नहाया, नहा के वो अगरबत्ती दिया हुआ जलाया। फिर जो जहाँ जहाँ का, कहीं हरिद्वार का पानी था, वैष्णो देवी का कुछ था, कहीं की राख थी, कहीं का कुछ था, तो मैं उसको लगा रहा था और बड़ी ज़ोर ज़ोर से जयकारे भी बोल रहा था मैं। पर जो दुष्ट आत्मा थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमारे एक बराबर में कोई 3-4 घर छोड़ के पास्टर जलाल मसीह करके हैं, वो रहते थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, बोला एक काम करो, पास्टर जलाल मसीह हैं, आप उनको बुला के लाओ, देखते हैं। तो मैं रात में जो कपड़े पहनते हैं सोते हैं वही कपड़ों में था, मैंने टॉवल लपेटा और मैं उनके पास चला गया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर थोड़ा सा, वो भी जैसे थे सो के उठे थे, उन्होंने बेचारे टॉवल लपेटे हुए थे, वो जैसे आए वैसे ही आ गए। न उनने मतलब घर में आके ना हाथ मुंह कुछ भी नहीं धोया, और आके उनने उस लड़की को बस एक छोटी उंगली पकड़ के उन्होंने बस छोटी सी दुआ करी। उस समय मैं नहीं समझता था कि दुआ क्या होती है, किस तरह से उन्होंने दुआ करी। आप विश्वास करके मानना कि 2 मिनट में वो लड़की, 2 मिनट भी नहीं लगे थे, जब उन्होंने पैसे दुआ करी, वो भटपटाई और फटफटा के मतलब वो आत्मा उसको छोड़ के चली गई। मेरी बुद्धि वहीं सटक गई। मैंने कहा, उन पास्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताओ, मैं इतनी देर से 1-1.5 घंटे से पूजा कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, इतने देवी देवताओं की मेरे पास फोटो है, ये है वो है, और ये मैंने अगरबत्ती ये, और आप यकीन करके मानना कि मेरे हफ्ते का खर्च 1000 रुपये होता था। देसी घी का हलवा, देसी घी का चिराग, ये सब करता था मैं। तो मैंने उनसे बस यही बात पूछा, मैंने सर आपने एक ये ऐसा क्या बोल दिया, ना आपने कोई धागा दिया ना कुछ दिया, और इसको ऐसे करके आपने वो कर दिया। तो उन्होंने बोला देखो ब्रदर, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मैंने कहा क्या ये सच्चे नहीं है जो इधर घर में रखे हुए हैं? तो उन्होंने बोला ये तो वही, आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। बोले जब अगर आप कभी मेरे साथ समय निकाल के बैठेंगे, आप मेरे साथ जब संगति करेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि क्या है। तो मैंने ठीक है सर, मैं कभी आपसे, अब वो डर भी था। वो बोले ब्रदर मैं जा रहा हूँ, बोले आप चिंता मत करो, अब ये समस्या खत्म हो गई, अब हमको रात में नींद नहीं आ रही। तो मैं उनसे बोला, मैंने सर अभी क्या करें? तो मैंने उनको रोक के रखा, मैंने कहीं ऐसे दोबारा फिर से अटैक ना पड़ जाए कुछ इस तरह से। तो वो बेचारे मेरे साथ 4 बजे तक बैठे रहे, 4:30-5 बजे मतलब दिन निकल आया था, फिर वो बेचारे गए। और एक अच्छा मतलब उनसे बातें करके फिर मैंने उनसे बाइबल के बारे में पूछा, पर उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। बस मैं अपना टाइम पास कर रहा था कि कैसे कैसे दिन निकले, कि मैं अपने बाबा उबा या भगत उगत के पास जाऊँ। तो उन्होंने बेचारों ने मेरे साथ ये समय निकाला। समय निकालने के बाद भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई, पर यकीन करके मानना उस दिन उस रात मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या है। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया जो बिलीवर्स था, तो मैंने कहा यार भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा समझा। वो आया, उसने आके मेरे को बताया, तो मैंने चल ठीक है, बोला यार चर्च चल जाके देख ले। फिर मेरा मन मतलब नहीं था, मैंने चल ठीक है यार, जो हो गया ख़त्म करो। फिर मैं उनको उसकी साली, अपनी साली को मैं उनके घर छोड़ाया, उन्होंने जो भी था दिखाया। फिर मेरा मन मतलब एक अजीब सा हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि मेरी वाइफ को फिर से कंसीव हुआ, बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म होने के बाद में बेटी 3 दिन जी, फिर वो एक्सपायर कर गई हॉस्पिटल में। फिर मेरे को बुरा लगा, तब मैंने सारी बातें छोड़ दी, क्योंकि मैं जिस आस्था में इतने मतलब विश्वास रखता हूँ, इस तरह से करता हूँ, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है इन सब बातों। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने भाई यार मैं थोड़ा सा इस तरह से करना चाहता हूँ, आके तू मेरे को बता। फिर हम परिवार में हमारी झगड़ा हो गया। मेरी वाइफ बोल रही नहीं तुम चाहे भले ईसाई बन जाओ, मैं नहीं बनूंगी। तो मैंने कहा देख चल ठीक है यार, देखते हैं, परमेश्वर में भी कुछ दिन समय समय करके देख लेते हैं। तो मैंने भाई को बुलाया, और भाई वो एक पास्टर के साथ आए, पास्टर चंद्रपाल जो दोहरा टांडा बरेली में ही हैं, वो आए।
उन्होंने सारी जो देवी देवताएं थे वो हमारे घर से मतलब जो वो था मूर्ति रखी हुई थी वो सारी हटा के मैंने बोल दिया मैंने ठीक है नहीं रखना। उन्होंने हटाया। उस दिन रात को मेरे को नींद नहीं आई, तो उन्होंने बोला था ब्रदर आज आपको शायद नहीं नींद आएगी, पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप कुछ मत करना। उन्होंने मेरे को एक सीडी भी दी थी, एक गीतों की, अनिल कांत साहब के अच्छे सॉन्ग है, वर्शिपर हैं, उनकी सीडी दी थी। तो वो गीत मैं रात को कोई 12 बजे तक तो वो गीत ही सुनता रहा। फिर उन्होंने मेरे को एक वचन दिया था, भजन संहिता 91 उन्होंने बोला था, जो बोले अगर आपको भय लगे तो इस तरह से ये पढ़ के सो जाना। तो यूँ तो मैंने पूरा अध्याय पढ़ा था, पर एक जो वचन परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया वो वचन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। वो है 91 का 7-8 है। ये 2 वचन ने परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। वो ये है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। सो जब मैं ये वचन पढ़ के सोया तो मैंने रात को सपना आया, तो मतलब बड़ा खून देखा, लोग कुछ काट रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, इस तरह से मैंने देखा था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने रात को मुझे नींद आई, किसी तरह कोई डर नहीं लगा। अगले दिन जब मैंने दुआ करी तो बड़ा अच्छा फील हुआ। जब हम चर्च गए तो यकीन करके मानना, जब चर्च में हमारे लिए सब लोगों ने दुआ की, फर्स्ट टाइम गया था मैं चर्च, जब दुआ की तो मेरी आंखों में बड़े आंसू आ गए थे। मैंने कहा इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं है, इन लोगों को मुझसे कोई लाभ नहीं है, और आज ये मेरे लिए कैसे फूट फूट कर हो रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं मतलब बड़ा अच्छा फील हुआ। तो इस तरह से मैं अगले संडे ऐसे संडे जाता रहा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे संभाल के रखा। इस तरह से परमेश्वर ने मेरा जर्नी स्टार्ट हुई। अब जो मैं परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़ता गया। सो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। उन्होंने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, बेटा है, एक बेटी है, और अच्छे मतलब अच्छा घर भी दे दिया है परमेश्वर ने, जो कि आज की कीमत कम से कम 40 लाख रुपए परमेश्वर ने, मैंने अपना 40 लाख रुपए लगा के घर बनाया है, जो मेरी हैसियत उस समय नहीं थी। दूसरी चीज़, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत के साथ आशीष दी है। सो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से भटके हुए हैं। और जब मैं परमेश्वर में आया हूँ तो मुझे एक जीने का मकसद पता चल गया है, मुझे प्रेम क्या होता है वो बातें सारी पता चल गई हैं, और मुझे कि एक परिवार क्या होता है, एक मसीह परिवार क्या होता है, वो सारी बातें पता लगी हैं। और मैं किस लिए हूँ और क्या करने के लिए हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहीं तक के लिए ही नहीं, परंतु हमारा जन्म आगे तक के लिए है, जिसको हम स्वर्ग के रूप में जानते हैं। सो सबको जय मसीह।